कनाडा की और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए जो ट्विटर या एक्स के आजकल ओनर है एलन मस्क, उन्होंने कहा है कि जी वो अगली बार इलेक्शन जीतते हुए दिखाई नहीं दे रहे। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आरजू जी, मुझे समझ नहीं आता कि ये इलॉन मस्क जैसे लोग हैं, ये रजीम चेंज पे कहां से इन्वॉल्व हो गए। मतलब ये व्यापारी आदमी है, मैं तो इनके बिजनेस कार्ड में कभी देखा नहीं कि इंग्लैंड के बारे में भी बोलते हैं, जर्मनी के बारे में भी बोल रहे हैं, और अब ये भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। और इनको जो 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 ट्वीट है उसमें लिखा है कि वहां भी रजीम चेंज करा दीजिए। जो ऑस्ट्रेलिया टुडे के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ जे वरदाज, जो है उन्होंने कहा कि हमें उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, और वो अभी अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, और 34 उनके ऊपर फेलनीज हैं। हिंदी में फेलनी को कहते हैं गुंडागर्दी। एक कन्विक्शन है, 2 पेंडिंग केसेस हैं, 2 इम्पीचमेंट और 6 बैंकरप्सी हैं। शीमा साहब, मैं समझता हूँ मेरा डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ सफर 2016 से है। आपने जिस तरह खुद फरमाया है कि यहाँ तक कि इतनी तनकीद धमकियां 2016 में मिलती थी, बिलखुसूस मुसलमानों की तरफ से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। आपसे बात करना चाहेंगे एक बार फिर कनाडा की और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए जो ट्विटर या एक्स के आजकल ओनर है एलन मस्क, उन्होंने कहा है कि जी वो अगली बार इलेक्शन जीतते हुए दिखाई नहीं दे रहे। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आरजू जी, मुझे समझ नहीं आता कि ये इलॉन मस्क जैसे लोग हैं, ये रजीम चेंज पे कहां से इन्वॉल्व हो गए। मतलब ये व्यापारी आदमी है, मैं तो इनके बिजनेस कार्ड में कभी देखा नहीं कि इंग्लैंड के बारे में भी बोलते हैं, जर्मनी के बारे में भी बोल रहे हैं, और अब ये भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। और इनको जो 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 ट्वीट है उसमें लिखा है कि वहां भी रजीम चेंज करा दीजिए। सबसे पहले तो आरजू जी, मुझे समझ नहीं आता कि ये इलॉन मस्क जैसे लोग हैं, ये रजीम चेंज पे कहां से इन्वॉल्व हो गए। मतलब ये व्यापारी आदमी है, मैं तो इनके बिजनेस कार्ड में कभी देखा नहीं कि इंग्लैंड के बारे में भी बोलते हैं, जर्मनी के बारे में भी बोल रहे हैं, और अब ये भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। और इनको जो 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 ट्वीट है उसमें लिखा है कि वहां भी रजीम चेंज करा दीजिए। तो ये क्या चल रहा है? मतलब ये जितने भी ये जॉर्ज सोरोस जैसे आदमी हैं, ये मतलब क्या हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या दुनिया में पर्दे के पीछे से, भले वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ये सरकारें गिनाते और बनाते हैं ये गोरे जो अपने सूट पहन के अपने बड़े बड़े घरों में अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो एलॉन मस्क तो ट्विटर और उसका एक्स का ओनर है और टेस्ला का है, ये रजीम चेंज कहां से, मुझे समझ नहीं आ गया ये उनके दायरे में कहां से आ गया। पर उससे पहले मैं आपको एक आदमी का तारुफ कराना चाहता हूँ। उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, और वो अभी अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, और 34 उनके ऊपर फेलनीज हैं। हिंदी में फेलनी को कहते हैं गुंडागर्दी। एक कन्विक्शन है, 2 पेंडिंग केसेस हैं, 2 इम्पीचमेंट और 6 बैंकरप्सी हैं। अब ये इलॉन मस्क साहब की 3 साल पहले ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि ये अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के दोस्त बन गए हैं, नहीं तो इनके बिल्कुल विचार नहीं मिलते थे। तो देखिए किस लेवल की खिचड़ी पक रही है वहां पे, जहां पे ये जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, ये हमारे थर्ड वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड नेशंस के मुस्तकबिल के साथ खेलते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन ये आज के तो नहीं खेल रहे, हमेशा के खेल रहे हैं। और कई कंट्रीज जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है बहुत हद तक इनके कंट्रोल में है। लेकिन अभी आपने जिक्र किया नए प्रेसिडेंट, जो नए तो नहीं कहना चाहिए, एक बार पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप का, आप कैसे देखते हैं उनका आना? क्या कुछ नया चेंज लेकर आएंगे या वही पुरानी ही पॉलिसीज आपको लग रहा है चलेंगी? ये जो मैंने 4-5 इनकी तारीफ में कसीदे पढ़ी, इसके बाद तो ये तो जाहिर है कि ये पॉलिटिशियन नहीं है, ही इज बिजनेसमैन है। तो पॉलिटिशियन बैगेज लाता है, भले ही वो नवाज शरीफ साहब की फैमिली हो या गांधी फैमिली हो, वो एक बैगेज लेके आते हैं। इनका कोई बैगेज तो है नहीं। तो इनकी तो सबसे बढ़िया बात यह है कि इनको खुद ही नहीं पता ये नेक्स्ट क्या करेंगे, क्योंकि ही इज अ वेरी ट्रांजैक्शनल काइंड ऑफ अ गाय। ये क्या, क्योंकि ये जब पावर में भी आए हैं तो ये अपोज करके आए हैं, और जो जो उन्होंने अपोज किया है, अब ये उस सब पे खरे उतरेंगे या नहीं, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। वो कहते हैं जी मैं 24 घंटे में वॉर खत्म कर दूंगा। अब इसके बाद हम अगले वेबिनार में भी बात कर लेंगे कि 24 घंटे में यूक्रेन की वॉर खत्म हुई या नहीं। तो वॉक द टॉक करना
और इलेक्शन से पहले बड़े बड़े कसीदे पढ़ना एक अलग चीज होती है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि इनके बारे में ये खुद भी नहीं जानते कि ये नेक्स्ट क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने इतने यू टर्न ले लेते हैं ये आपके तालिबान खान की तरह, कि ये इमरान खान साहब की तरह, कि इनका पता नहीं, पर ये जरूर है कि ये कुछ हट के जरूर करेंगे। अब वो हट के करने में कौन थले रौंदा जाएगा और किसकी जिंदगी बन जाएगी, क्योंकि ही इज द मोस्ट पावरफुल गाय इन द वर्ल्ड। तो अब वो चाहे तो किसी कंट्री को बर्बाद भी कर सकते हैं और आबाद भी कर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि लास्ट उनके कान में जो उनका एडवाइजर है वो क्या फूक के गया। अभी मारा लागो में लॉबिंग चल रही है जहां उनका घर है, तो वहां पे अब तो यही है कि किसको क्या कैबिनेट मिलेगा, किसने किस तरह की, हिंदी में लफ्ज होता है चाटुकारिता की होगी, मक्खन लगाया होगा। अब ये तो सवाल का जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि ये खुद भी नहीं जानते शायद वो। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन खैर सर उनके एडवाइजर्स तो यकीनन उनको कुछ ना कुछ एडवाइस कर रहे होंगे। लेकिन कमिंग बैक टू एलन मस्क, उन्होंने जो कुछ कहा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को लेकर, तो ये कोई नई बात तो नहीं है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो अगले इलेक्शन में नहीं आ पाएंगे, तो उसमें नया क्या है? एक्चुअली सच बोलूं तो मुझे भी अन्याय नहीं लगा, मुझे सिर्फ उस सवाल में लगा कि जिस तरह से इलॉन मस्क साहब एक बिजनेसमैन व्यापारी होने के नाते और कंट्रीज को सर्टिफिकेट बांट रहे, रजीम चेंज की बात कर रहे हैं, मुझे वो चीज थोड़ी अटपटी सी लगती है। मतलब कल को आपका सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारे यहाँ से मुकेश अंबानी बोले कि मैं फलानी कंट्री की सरकार गिरा दूंगा, या अडानी बोले मैं फलानी कंट्री की सरकार बना दूंगा, बांग्लादेश में तो उन्होंने किया भी। तो ये चीज मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ ये डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल, रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इन सब की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ किस तरह से ये मुल्कों के मुस्तकबिल के साथ खेलते हैं। एक डियास्पोरा आउटलेट है ऑस्ट्रेलिया टुडे के नाम से, उसने अभी काफ़ी ज़्यादा ये शोर डाला है कि उन्होंने डॉक्टर जयशंकर का इंटरव्यू किया लेकिन उसको कनाडा में बैन कर दिया। ये जो कंसर्न्स हैं कि प्रेस फ्रीडम की बड़ी बात तो की जाती है, लेकिन हमें कनाडा में ब्लॉक कर दिया गया कि हमने जयशंकर का इंटरव्यू जो है वो किया, जो है वो ऑन एयर किया। जो ऑस्ट्रेलिया टुडे के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जिदार्थ जे वरदाज, जो है उन्होंने कहा कि हमें ये जो चीज़ है बकौल ऑस्ट्रेलिया टुडे, ये जो चीज़ है वो कहते हैं कि ये हमने हमारे लिए एक अनप्रेसिडेंटेड है, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एंड हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं थी कि ऐसे हो सकता है। इसके ऊपर जारी बात है, उन्होंने ये जो जिसे कहते हैं ना कि पूरी दुनिया के मीडिया हाउसेस से ये कहा है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इसको स्टडी करने की कोशिश की कि ये क्या है ऑस्ट्रेलिया टुडे ना। ऑस्ट्रेलिया टुडे एक समझ लें कि एक न्यूज़ आउटलेट है जिसमें ये जनवरी 2021 में ये शुरू हुई, और पिछले महीने 3-4 साल से ये डियास्पोरा के इश्यूज जो हैं वो हाईलाइट कर रही है, और वो कह रहे हैं कि हम मल्टीकल्चरल कम्युनिटी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो इश्यूज हैं उसको हाईलाइट करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।